हेलो एवरीवन। मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आर के झा एनहांस योर स्किल्स के नए सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेट एक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड आप सबने सुन रखा होगा इसके बारे में। ये कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में कभी ना कभी आ जाता है अगर आपके पास कोई शेयर्स पहले से हैं। तो कौन सी कंपनी है जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ये क्या ये करना मैंडेटरी है? इससे जुड़े बहुत सारे डेट्स ऐसे हैं जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आप कभी भी कंपनी के शेयर खरीद करके डिविडेंड अर्न कर सकते हैं। इसका टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, आज के पूरे सेशन में हम डिविडेंड के बारे में समझेंगे। ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियो होगा जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे बोनस इशू क्या होता है, ये भी एक टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन है। स्टॉक स्प्लिट्स क्या होता है, ये भी एक टाइप का कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। राइट इशू क्या होता है, शेयर बायबैक क्या होता है। तो ये हम सीरीज़ में ये वीडियो रहेगा। इसमें आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो है डिविडेंड्स। अब कॉर्पोरेट एक्शंस कहने का मतलब ये होता है कि ये कंपनी के द्वारा लिया गया वो डिसीजंस है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे आपके स्टॉक को अफेक्ट करता है। सो ये बेसिकली कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो उनका इक्विटी हो या डेट हो, दोनों को इफेक्ट करता है। हम आप इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो ये हमारे आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। हमारे आपके शेयर बाई करना या सेल करने के डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो हमें ये टॉपिक को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले एक न्यूज़ को एनालाइज करते हैं और उसी को एग्जांपल लेकर के हम पूरे सेशन में आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक न्यूज़ फ्लैश है जहां पे लिखा है कि बीपीसीएल जो कंपनी है उसने ₹58 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो ध्यान में रखिएगा, ये हम एग्जांपल के लिए बीपीसीएल लेकर के चलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है कि बीपीसीएल बाई करना है या सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए इस पूरे सेशन में हम बीपीसीएल को यूज़ करने वाले हैं। सो बीपीसीएल ₹58 डिविडेंड, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको एक और दिखेगा कि ₹35 इसमें से जो है वो स्पेशल डिविडेंड है। सो दैट मीन्स बचा हुआ कितना रह गया, 23। सो 23 इज़ फाइनल डिविडेंड। अब ये कहाँ पे हम चेक करेंगे ये सारे डिटेल्स, इसको भी हम एक साइट पे चेक कर लेते हैं। वो साइट बेसिकली बीएससी के साइट पे चलते हैं और इन डिटेल्स को और भी अच्छे से देखते हैं। अभी हम बीएससी के साइट पे हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन है जो आप ध्यान में रखिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 491.05। तो ये जो 491.05 है इसको हम कहेंगे करेंट मार्केट प्राइस, जिस पे कि ये लास्ट डेट ट्रेड हुआ होगा। इसको हम एलटीपी भी बोलते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी हम इसको आगे बढ़ें, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि बीपीसीएल का पर शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। अब हम आते हैं सीधा कॉर्पोरेट एक्शन। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिस्ट दिखेगा जहाँ पे यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शंस लिखा हुआ दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको डिविडेंड कॉर्पोरेट एक्शंस में यहाँ पे आपको फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इस तरह के टर्म्स देखने को मिलेंगे। अभी जैसा कि हमने पहले के न्यूज़ में वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे स्पेशल डिविडेंड जो था वो लिखा था कितना, ₹35 पर शेयर। और जो इसीलिए मैंने कहा जो बाकी बचा हुआ ₹23 है ये हो गया फाइनल डिविडेंड। सो ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो जो कंपनी बोल रही है कि ₹58 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड है वो यहाँ से डिराइव होता है। सो ओवरऑल कंपनी ने इससे पहले भी डिविडेंड दे रखे हैं, ये आप चेक कर सकते हो, ₹5, ₹16, ₹16.5। यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है, डेट के पीछे आपको EX लिखा हुआ है। सो ये नॉर्मल डेट नहीं है, इसका भी कुछ मीनिंग होता है। सो ध्यान में रख लीजिए, हम आगे थ्योरी जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे X डेट का क्या मतलब है। सो इस तरह से यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। इसके अलावा जो हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक डेट और आएगा रिकॉर्ड डेट के बारे में पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक डेट और आएगा जिसको हम कहेंगे पेमेंट डेट। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और हम सीधा थ्योरी पे चलते हैं। डिविडेंड के थ्योरी को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है, आप, हम या कोई भी ऐसे भी एक कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसमें दो इवेंट हो सकते हैं या होते हैं। एक इवेंट जो सिंपल है, या तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगा या कंपनी लॉस में जाएगा। अगर कंपनी लॉस में गया तो आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो फिर यही देखना होगा कि इसको हम प्रॉफिट में कैसे लेकर के आएँ। बट अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो ये प्रॉफिट पे
लोगों का एक तरह से देखा जाए तो ध्यान रहेगा, या एक तरह से लोगों का इंटेंशन रहेगा कि हमें इस प्रॉफिट से क्या मिलने वाला है, बीइंग ए शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो रही है अभी फ़िलहाल ये सोच करके कि शेयर होल्डर हम हैं, तो हमारा ध्यान में तो ये आएगा ही आएगा कि ये जो प्रॉफिट है, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका क्या होने वाला है। अब एज ए कंपनी अगर हम सोचेंगे तो कंपनी ये प्रॉफिट का क्या क्या कर सकती है। सो कंपनी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो कंपनी प्रॉफिट को क्या कर सकती है, या तो वो अपने एक्सपेंसन के लिए यूज़ कर सकती है, या उसको एज ए रिज़र्व रख सकती है, या हो सकता है शेयर होल्डर में डिवाइड कर सकती है। तो ये जो डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट आया, यहीं से निकल करके वर्ड आ गया एक तरह से डिविडेंड। अब ये डिविडेंड कहने का मतलब यही होता है कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जिस वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है उस वे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और वहाँ से ये टर्म निकल करके आता है डिविडेंड। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये कभी भी कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट होगा जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है बाय द कंपनी। ये डिसीजन लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का बोर्ड है, जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है या बीच में भी जो मीटिंग होती है बोर्ड मेंबर्स की, उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो डिक्लेरेशन था, न्यूज़ पे अगर जाएँ तो 58 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, सो 58 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो जब भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे दो तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं, या तो वो पर शेयर बेसिस पे होगा या फिर परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था बीएससी के साइट पे वो देख लीजिए, जैसे 10 रुपये का फेस वैल्यू है बीपीसीएल का, तो बीपीसीएल का एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे हैं। सो 10 रुपये का वहाँ पे फेस वैल्यू था बीपीसीएल का, और डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है वो 58 रुपीज़ डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ से अगर परसेंटेज में आपको पूछे कितना डिक्लेयर हुआ है, तो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, सो दैट विल बी 58 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज़ 580% का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो ये 580% का डिविडेंड डिक्लेरेशन कहिए आप, या 58 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेरेशन कहिए, दोनों सेम है। सो किसी किसी साइट पे आपको परसेंटेज में देखने को मिल सकता है, किसी किसी साइट पे आपको पर शेयर के बेसिस पे मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अनाउंसमेंट। इसके बाद जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम और जाएंगे, सो आपके दिमाग में आएगा कि आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है और कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो ये मैंडेटरी होगा कि कंपनी को कुछ ना कुछ पार्ट तो शेयर होल्डर को देना चाहिए। बट एज ए रूल अगर देखा जाए तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि वो जो कंपनी है वो क्या डिसीजन लेती है, बोर्ड्स में क्या डिसीजन आते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी इवेंट नहीं है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना ही करना है। ग्लोबली बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत प्रॉफिट अर्न करती है। एग्जांपल के लिए आप एप्पल ले लीजिए, जो कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। सो हर का अपना सोच है। बहुत सारे जो ओल्ड फैशन कंपनी है, ओल्ड मतलब ओल्ड ट्रेडिशन की पुरानी कंपनीज़ हैं इंडिया में खास करके, वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है और वो डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। तो ये मानने नहीं मानने की बात है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपने वहाँ पे टर्म देखा था फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर एनुअल रिजल्ट के बेसिस पे जो कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, उसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। इंटरिम डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड जो है वो कंपनी बीच में भी कभी भी इशू करके दे सकती है। इसका कुछ फाइनल रिजल्ट से या फाइनल क्या बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे दे सकती है। तो इसका फाइनल जो एनुअल रिजल्ट है उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता है इंटरिम डिविडेंड का या स्पेशल डिविडेंड का। अभी आपको दिखा होगा कि यहाँ पे जो कंपनी ने 58 रुपीज़ का डिविडेंड इशू किया है बीपीसीएल ने, वहाँ पे स्पेशल डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड है, दोनों का मिक्सचर है। आप चेक कर सकते हैं, उसमें 35 एंड 23 रुपीज़ के इस तरह से बाइफर्गेशन है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जो कि ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है शेयर को एनालाइज करने में, खास करके डिविडेंड के बेसिस पे कंपेयर करने में। उस टर्म को हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। अभी आपने देखा था कि परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू में ये डिक्लेयर होते हैं, तो यहाँ पे फेस वैल्यू से डिवाइड किया गया था। पर डिविडेंड यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो करंट मार्केट प्राइस से आता है। दैट मीन्स अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है, फेस वैल्यू तो वो प्राइस है जो आप मेरा अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जब हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आता है या जब प्रमोटर्स की बात होती है,
तब उसका एक फेस वैल्यू रखा जाता है जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे आता है। डिटेल के लिए आप वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। सो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से डिविडेंड कितना दिया गया उसको हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। जैसे अगर हम BPCL के केस में अगर हम इसको एनालाइज करें तो BPCL में आप देखेंगे कि ये 58 रुपीज़ का डिविडेंड दिया गया है। करंट मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 491 के आसपास है। तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे एक कम से अप्रॉक्सीमेटली ये 12% आएगा। सो दैट मीन्स डिविडेंड यील्ड जो दिया गया है वो 12% दिया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए अगर हम यहाँ बात करें कि 580% ऑफ फेस वैल्यू या हम बात करें 12% डिविडेंड यील्ड की, तो ये जो दोनों फैक्टर हैं ये हायर साइड में है अगर आप नॉर्मली अगर आप डिविडेंड का ट्रेंड देखेंगे तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि BPCL इतना डिविडेंड क्यों दे रही है या कैसे दे रही है, इसका क्या मतलब है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि BPCL जो कंपनी है, ये BPCL कंपनी, इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट की एक तरह से सब्सिडरी है। तो गवर्नमेंट का स्टेक कहने का मतलब मोर देन 50% जो स्टॉक जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट का है। सो मोर देन शेयर 50% का अगर स्टॉक होल्डिंग है, डिविडेंड कंपनी दे किसको रही है, शेयर होल्डर को। दैट मीन्स जो मैक्सिमम पार्ट है डिविडेंड का वो किसको जाने वाला है, आंसर आपके पास आ गया होगा, गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो यही रीज़न है कि जो गवर्नमेंट ओन सब्सिडरीज़ हैं वहाँ पे आपको डिविडेंड का परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो मैक्सिमम पोर्शन है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है, बीइंग ए मैक्सिमम शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। तो ये थ्योरी आपको समझ में आया होगा। अभी जब हम न्यूज़ और ये सब चेक कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बात कर रहा था। अब डेट क्यों ज़रूरी है वो समझ लीजिए। डेट समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपके पास आज है तो आपको मिल जाएगा इसका डिविडेंड, ऐसा नहीं है। या आज नहीं है तो आप डिविडेंड अर्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के आते हैं जो कि जिसके थ्रू आप अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं या डिविडेंड में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप डिविडेंड अर्न कर सकते हैं। पहला डेट उसमें से निकल करके आता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट या अनाउंसमेंट डेट। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट या अनाउंसमेंट डेट कहने का मतलब यही है कि जिस दिन बोर्ड ने ये अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये हो गया डिक्लेरेशन का। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे निकल के आता है जिसको एक्स डिविडेंड डेट बोलते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस न्यूज़ वाला सेशन देख करके, हम जब BSE के साइट पे थे वहाँ पे एक्स डेट लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बोला भी था इस एक्स का कुछ मतलब है। तो एक्स डेट कहने का मतलब यही होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो टू बी एलिजिबल फॉर द लास्ट अनाउंस डिविडेंड यू नीड टू बाय द स्टॉक बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको देखेगा तो 16 सितंबर का BPCL के केस में 16 सितंबर का एक्स डिविडेंड डेट BPCL के केस में दिया गया है। सो 16 सितंबर तक टू बी एलिजिबल फॉर लास्ट अनाउंस डिविडेंड यू नीड टू बाय द स्टॉक बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। मतलब 16 सितंबर से पहले अगर आप स्टॉक खरीद लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। द कंपनी डज नॉट सेट द एक्स डिविडेंड डेट, द एक्स डिविडेंड डेट इज सेट बाय द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनीज स्टॉक इज ट्रेडेड। जैसे आपको पता है कि कोई भी कंपनी जो मार्केट में ट्रेड होती है वो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहती है, जैसे कि BSE में लिस्टेड हो सकती है, NSE में लिस्टेड हो सकती है। तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है ये एक्स डिविडेंड डेट। दैट मीन्स 16 सितंबर तक अगर आप बाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस डिविडेंड के लिए। इसके बाद आता है रिकॉर्ड डेट। द रिकॉर्ड डेट इज ऑल्सो नोन एज द डेट ऑफ रिकॉर्ड, इज द डेट ऑन विच द इन्वेस्टर मस्ट बी ऑन द कंपनीज बुक इन ऑर्डर टू रिसीव ए डिविडेंड। कहने का मतलब है कि ये वो डेट है जिस डेट को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। दैट मीन्स आपने जो शेयर बाई किया वो शेयर क्लियर होकर के जो T+2 का टैट है वो सब क्रॉस करने के बाद आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाना चाहिए, तो ही आपको डिविडेंड मिलने वाला है, एल्स नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स अगर आप 16 सितंबर को बाई करेंगे तो डिविडेंड में आपको T+2 का टाइम लगेगा। सो T16+2 कहने का मतलब 18th। सो 18th तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 18th ऑफ सितंबर का
रिकॉर्ड डेट होगा। सो ये डेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपको डिविडेंड चाहिए BPCL का तो 16 सितंबर तक आप ये स्टॉक बाई कर सकते हैं। डोंट थिंक आई एम रिकमेंडिंग दिस बिकॉज डिविडेंड का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव वे में भी होता है, निगेटिव वे में भी होता है। सो आप जो शेयर बाई करोगे, इन जनरल डिविडेंड इज़ ए पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द सेंटिमेंट। सो पॉजिटिव न्यूज़ मतलब स्टॉक के प्राइस बढ़ने स्टार्ट होते हैं। इन जनरल ये एक्स डिविडेंड डेट तक बढ़ते हैं एंड उसके बाद स्टॉक के प्राइस गिर जाते हैं। सो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि इस तरह से क्या मूवमेंट होगा। जैसा कि आपने देखा कि 491 चल रहा है, मे भी हो सकता है ये स्टॉक बढ़ते बढ़ते 558 पहुंच जाए एक्स डिविडेंड डेट तक एंड उसके बाद जितना ही डिविडेंड इसमें से मिलता है उसमें से सपोज ये 58 रुपीज़ का डिविडेंड हुआ है तो ये स्टॉक फिर से 500 पे आ जाए। तो ये एजम्पशंस हैं, आई एम नॉट मतलब ऐसा कुछ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से वर्क करता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कैलकुलेशन इस तरह से काम करता है एंड जो फाइनल डेट है इसमें वो है पेमेंट डेट। दैट मीन्स जिस डेट को पेमेंट वहाँ से क्लियर हो जाता है, डिविडेंड आपको पेमेंट के लिए कंपनीज दे देती है, तो दैट डेट इज़ पेमेंट डेट। सो ये डेट्स का कॉन्सेप्ट था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर डिविडेंड अर्न करना है, अगर आप डिविडेंड सोच के ट्रेड कर रहे हैं तो एक्स डिविडेंड डेट तक आपको शेयर बाई कर लेना है एंड रिकॉर्ड डेट को आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। अभी डिविडेंड का टैक्सेशन से क्या रिलेशन है वो भी हम समझ लेते हैं। बिकॉज डिविडेंड आपके पास बहुत सारे स्टॉक, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में रहता है, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसका एक्स डिविडेंड डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी। सो इन दैट केस बहुत सारे डिविडेंड्स आपके अकाउंट में आते रहते हैं। सो टैक्सेशन का इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पे TDS का भी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे नॉर्मल आपके टैक्सेशन का भी कॉन्सेप्ट है। सो डिविडेंड एज ए इनकम कंसीडर होता है और ये आपके टैक्स स्लैब पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर डिविडेंड 5,000 के ऊपर कंपनी आपको दे रही है तो वो TDS कट के आपके पास आएगा। सो TDS जो है यहाँ पे वो 10% का TDS है। दैट मीन्स अगर सपोज 6,000 का डिविडेंड आपको डिक्लेयर हो रहा है तो उसमें से 10% एज ए TDS कट होगा, बाकी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है दैट विल बी एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स। जो भी स्लैब में आप आते हैं 20% 30% उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो ये था डिविडेंड का थ्योरेटिकल। और अगर आप बहुत सारे गूगल करेंगे, बहुत सारे साइट्स पे जाएंगे, कॉर्पोरेट एक्शंस पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा डिविडेंड के बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई रिकमेंडेशन कोई देगा नहीं आपको। बट हाँ, इन जनरल अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, स्टॉक अच्छा है तो डिविडेंड से भी आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 12% का रिटर्न आपको डायरेक्टली कंपनी देने को रेडी है अगर आप आज के डेट में स्टॉक बाई कर रहे हैं। आगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखने वाला होगा। तो ये था ओवरऑल डिविडेंड के बारे में। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।